एक और बड़ी खबर, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है। मरीज दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैल्शियम, एटोरोवास्टिन, सोडियम वेलपोरेट, इसके अलावा प्रेगैबलिन भी नहीं है। थायरॉक्सिन यानी कि जो थायराइड के लिए दी जाती है उस दवा की भी किल्लत है। स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई थी। सभी अस्पताल के सीएमएचओ, सीएससी, पीएससी में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक दवाई अनुपलब्ध होने पर संबंधित अधिकारी को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए थे। मेरे सहयोगी सचिन जुड़ गए, सीधे सचिन का रुख करते हैं। सचिन, बहुत सी इंपॉर्टेंट ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो कि खास तौर पर जनरल फिजिशियन देते ही देते हैं, और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इतनी महत्वपूर्ण दवाइयों का न होना किस ओर इंगित करता है? देखिए, एसएमएस कहने को प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और करीब 91 दवाइयों की लिस्ट ऐसी है जो अनअवेलेबल है अस्पताल में। एसएमएस अस्पताल ऐसा अस्पताल है जहां पर दूर दराज से, ग्रामीण इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो इलाज कराने के लिए आते हैं, वो दवाई लेने के लिए काउंटर पर जाते हैं जब, तो उनको जब जो दवाई है वो अनअवेलेबल मिलती है तो उनको बहुत दुख होता है। और आप तस्वीरें देखेंगे, अगर आप पर्ची की फोटो देखेंगे तो वहां पर एक गोला किया हुआ है। अगर टैबलेट के आगे, जो टैबलेट अनअवेलेबल है अस्पताल में, उसके आगे एक गोला किया हुआ है, यानी कि वो दवाई जो है वो आपको आज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आगे से जो स्टॉक की जो कमी है वो यहाँ पर है। हालांकि कल जब जो चिकित्सा मंत्री है वो मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से परचेजिंग ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कल बैठक हुई थी, बैठक में सभी पीएससी, सीएससी को निर्देश भी दिए गए थे कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो संबंधित अधिकारी को यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा। तो आज कह सकते हैं कि 91 दवाइयों के आसपास जो दवाइयां हैं वो अनअवेलेबल है। पहले जो तो सचिन, फिर क्योंकि इसमें तो कैल्शियम की भी दवा है, इसमें थायराइड की भी दवा है, इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से भी जुड़ी हुई हैं, इन दवाइयों के लिए फिर मरीज कहाँ जाते हैं? क्योंकि इन परेशानियों से जूझने वाले मरीजों की संख्या तो रोजाना सैकड़ों में होती होगी, कहाँ जाते होंगे फिर वो दवाई लेने? देखिए, यही विडंबना है कि जब परचेजिंग ऑर्डर जो है, परचेजिंग ऑर्डर में कहीं कमी नहीं है विभाग की ओर से, अस्पताल की ओर से, तो अगर ये दवाइयां आ रही है तो ये दवाइयां जा कहाँ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आपने पहले पिछले दिनों का भी सुना होगा कि जो एसएमएस अस्पताल में लपके जो होते हैं, जो मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को, मरीज को मिसगाइड करते हैं, वो इसी कारण करते हैं जब अस्पताल में जो दवाइयां हैं वो अवेलेबल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो जो मिसगाइड करने वाले लपके होते हैं वो उनको मिसगाइड कर दूसरी दुकान पर ले जाते हैं। सॉल्ट जो है वो कहीं ना कहीं दूसरा दिलवा देते हैं उनको, जिससे मरीज की जो हालत है वो और गंभीर हो जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कल बैठक में निर्देश दिए गए थे, सीएससी, पीएससी स्तर पर जो अधिकारी है, डॉक्टर है, उनको निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल व्यवस्थाओं। मगर जब मंत्री ये कह रहे हैं सचिन की परचेजिंग में कोई इशू नहीं है, तो फिर इशू कहाँ है? कोई लूप होल होगा ना जिसका फायदा उठाया जा रहा होगा, कोई तो फायदा उठा ही रहा होगा। दवाइयां आ रही हैं लेकिन मरीजों तक नहीं पहुंच रही, बीच में कोई खाई तो है नहीं जहां दवाइयां गिर रही हो। बिल्कुल हार्दिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चिकित्सा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से परचेजिंग ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, तो बड़ा सवाल उठता है कि अगर दवाइयां अस्पताल में आ रही है तो दवाइयां जा कहाँ रही है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है, ये अस्पताल के गलियारों में चर्चाएं हैं। ठीक है सचिन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए दर दर भटकते मरीजों की, ये तस्वीरें आप देख लीजिए उन मरीजों की जो फार्मेसी के बाहर लाइन लगाकर तो खड़े हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कतार में लगने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है जब उनका नंबर आए तब तक दवाइयों की अनअवेलेबिलिटी के बारे में उन्हें पता लगे। ये वो मरीज़ हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर किसी बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकें, उनकी पर्चियां कटवा सकें। ये सरकारी अस्पतालों में आते ही इसलिए हैं क्योंकि सरकार ये वादा करती है कि हम आपको तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, और स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की एक मूलभूत कर्तव्य में से एक है और जनता के मूलभूत अधिकारों में से भी एक है कि कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं तो उन्हें मिले। लेकिन न तो स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह से मिल पा रही हैं, न ही दवाइयां समय पर मिल पा रही हैं। दवाइयों की अनुपलब्धता इस ओर इशारा करती है कि जब परचेसिंग में इशू नहीं, यानी कि दवाइयों को खरीदा तो जा रहा है लेकिन बावजूद इसके वो मरीजों तक नहीं पहुंच रही, यानी बीच में कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ जाला जरूर हो रहा है, जिसका खुलासा होना इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है।